सत्ता और उसकी हनक में मदहोश चेयरमैन सैफाली सिंह की सरेराह डिप्टी कलेक्टर को फटकार। पूछा आपने? देखना आपका काम नहीं है, ये हमारा नहीं है। नहीं, ये काम देखना प्रशासनिक और ये हमारा काम है। यहाँ पे तो हाँ। आप फिर वहाँ रोज आइए और बैठिए। हाँ। आप आके वहाँ वो बैठिए। मैं नहीं बोल पाऊंगा, डीएम साहब से ऑर्डर करवा दीजिए। हाँ ठीक है, करवा देंगे, हम करवा देंगे। सैनिक की विधवा को दुत्कारते हुए उस पर चाटे से वार। सूबे में योगी राज की पुलिस को गाली बकते हुए दरोगा बाबू को प्रदेश से तड़ी पार करा देने का तोल की फरमान। कौन कह रहा है मैडम? अरे डोंट बी स्टूपिड, मैंने तुमको बुलाया था अभी महल में। चलो हम हार भी गए, गवर्नमेंट हमारी है, बस मैं आप लोगों को यूपी में नहीं रहने दूंगी। मैं आप लोगों को यूपी में नहीं रहने दूंगी। और इस सबसे 2 कदम आगे जाकर खुद के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले किसान पुत्र या यूं कहें अपने प्रतिद्वंदी महेंद्र राजपूत उर्फ मंत्री के परिवार को बर्बाद कर देने जैसी कई और कलंक गाथाएं हैं, जो अतीत के सरीला स्टेट की कथित महारानी और वर्तमान में प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से सरीला नगर पंचायत की चेयरमैन सैफाली सिंह से सीधा ताल्लुक रखती है। भले ही देश में राजतंत्र का विनाश होकर लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास हो चुका हो, लेकिन आज भी सरीला नगर पंचायत की बेलगाम चेयरमैन सैफाली सिंह महिपाल निवास के नाम से बने अपने महलनुमा मकान में निवास करते हुए खुद में एक रानी का अक्स होने का एहसास क्षेत्र के लोगों को जब तक कराती रहती है। 8 प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच समूचे देश में 26 जनवरी के दिन गणतंत्र के महापर्व को मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन बुंदेलखंड के सरीला नगर पंचायत क्षेत्र में गणतंत्र की जगह अब भी चलता है तो कथित महारानी सैफाली सिंह का राजतंत्र। भले ही रियासतें और रजवाड़ों का सफाया हो चुका हो, लेकिन अतीत के पन्नों में दर्ज सरीला स्टेट के स्वर्गवासी महाराजा महिपाल सिंह और उनकी बेवा महारानी सैफाली सिंह का रुतबा आज भी बरकरार है। राजा महिपाल सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे और भूतपूर्व रानी सैफाली सिंह वर्तमान में सरीला नगर पंचायत की चेयरमैन है, जिन्हें चंद लोग आज भी बेहद अदब से महाराज कहकर अपना सर झुकाते हैं। और अगर इस बात में जरा सी बेअदबी हुई तो उसका अंत कितना खौफनाक होगा, इसका अंदाज़ा लगा पाना बेहद मुश्किल है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में सरीला निवासी महेंद्र राजपूत की बर्बादी की पटकथा उस दिन से लिखनी शुरू हो गई थी जिस दिन इस युवक ने कथित रानी सैफाली सिंह के खिलाफ सरीला नगर पंचायत में चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ते हुए अपना पर्चा दाखिल किया था। इस चुनाव में महज चंद वोटों से जहां महेंद्र राजपूत को शिकस्त मिली तो वहीं सैफाली सिंह के सर पर जीत का सेहरा बन गया। जीत का ताज पहनते ही सैफाली सिंह इस कदर बेलगाम हुई कि उसकी कारगुजारियों ने मीडिया की सुर्खियां बनना शुरू कर दिया। इसके साथ ही शुरू हुआ इस जनप्रतिनिधि के काले कारनामों का विरोध और महेंद्र राजपूत के साथ ही उसके परिवार को बर्बाद कर देने की कलंक गाथा की शुरुआत। राजनीतिक अदावत के साथ शुरू हुए सय और मात के इस खेल में सबसे पहले सैफाली सिंह ने अपने चंद मोहरों से महेंद्र राजपूत के द्वारा कराए गए नगर पंचायत सरीला क्षेत्र में ठेकेदारी के काम और उसके बदले में लिए गए भुगतान की झूठी शिकायतें कराना शुरू किया। ये शिकायतें सूबे के राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय के अलावा हमीरपुर के जिला कलेक्टर के दफ्तर से होते हुए सरीला के डिप्टी कलेक्टर तक पहुंच गई और डिप्टी कलेक्टर ने ये सभी जांचें तहसीलदार सरीला को सौंप दी। जब जांच पूरी हुई तो रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। जांच करने वाले तहसीलदार ने अपनी जांच पूरी करते हुए स्पष्ट तौर पर लिखा कि शिकायतकर्ता शिकायत करने का आदी है और पूर्व में भी कई शिकायतें दर्ज करा चुका है, लिहाजा शिकायत निक्षेपित करने की कृपा की जाए। नतीजा जांच दाखिल दफ्तर हो गई, लेकिन अदावत की तपिश में झुलसती सैफाली सिंह ने अपने तर्कस से एक बार फिर तीर चलवाया और हमीरपुर के जिला कलेक्टर से एक कमेटी बनवाकर मामले की जांच शुरू करा दी। लिहाजा सत्ता के दबाव और सैफाली के प्रभाव के चलते कमेटी गठित कराते हुए एक बार फिर जांच शुरू हुई, लेकिन यह दांव चेयरमैन सैफाली सिंह के लिए बुरा साबित हुआ और जांच समिति ने चेयरमैन सैफाली सिंह की भूमिका को ही संदिग्ध मानते हुए अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मरम्मत आदि का कार्य कराए जाने हेतु वर्तमान चेयरमैन को निर्देशित करना उचित होगा, तभी व्यय की गई धनराशि की उपयोगिता सार्थक होगी। नतीजा यह जांच भी दाखिल दफ्तर हो गई। जांच पर जांच और मात पर मात मिलने से बौखलाई चेयरमैन ने इस बार सूबे की राजधानी लखनऊ का रुख किया। अपने पद और सत्ता के रसूख के चलते एक बार फिर नई जांच शुरू हो गई। लखनऊ में निदेशक नगर निकाय के दफ्तर से शुरू कराई गई इस जांच में जब जांच अधिकारी उपेंद्र तिवारी ने शिकायतों के पन्ने पलटने शुरू किए तो इस मामले में सरीला के पूर्व चेयरमैन चौधरी दयाराम श्रीवास के साथ ही पटल सहायक को दोषी मानते हुए एक पत्र विभाग के विशेष सचिव संजय कुमार सिंह को भेज दिया गया।
इस पत्र पर विशेष सचिव ने गहनता से अवलोकन कर नगर पंचायत सरीला के अधिशासी अधिकारी को भी दोषी माना और इन सभी लोगों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिषद अधिनियम 1916 की धारा 81 के तहत वित्तीय क्षतिपूर्ति के लिए वसूली की कार्यवाही कराए जाने के आदेश पारित कर दिए। लेकिन दोषियों के विरुद्ध किसी भी तरह का कोई भी अभियोग पंजीकृत कराने का कोई भी आदेश पारित नहीं हुआ और न ही सैफ अली सिंह के राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाने वाले महेंद्र सिंह राजपूत को जिले से लेकर शासन स्तर तक पहुंची इस जांच में किसी भी तरह का दोषी पाया गया। लेकिन मामला राजनीतिक अदावत और सत्ता की हनक से सीधा जुड़ा था, लिहाजा इस मामले में चेयरमैन सैफ अली सिंह ने मनमाने तरीके से विधिक राय का सहारा लेकर हमीरपुर जनपद के जरिया थाने में एक मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसमें महेंद्र सिंह राजपूत का नाम भी बेवजह दर्ज हो गया। इस मुकदमे को लिखवाने से लेकर जिस तरह से आंख बंद करके विवेचना का खेल खेला गया, उसे देखकर लोकतंत्र की आत्मा लहूलुहान हो गई। न्यू इंडिया टाइम्स के लिए कुलदीप चौरसिया के साथ अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट। हमें वो सिर्फ घर पे नहीं रहता है, मेरे बच्चों को एडमिशन नहीं हो पा रहा है, बच्चे भी परेशान हैं। पुलिस घर पर आती है और पुलिस परेशान करती है और 6 महीने से वो रह नहीं पा रहे घर पर। अरे फर्जी मुकदमा उन्होंने करा दिए थे सैफ अली सिंह, मनीषा सिंह विधायक। हम ये करना चाहते हैं कि हमारे दूसरी जिला में जांच हो गए। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि पापा निर्दोष जन को फंसाया जा रहा है, ना मेरा एडमिशन हो पा रहा है इस ईयर। और मुख्यमंत्री और विधायक राट की विधायक मनीषा अनुरागी और सरीला की चेयरमैन सैफ अली सिंह है, वो कार्रवाई कर रही है पापा के ऊपर। डेली पुलिस भेजती है घर पे। 6 महीने से पापा भी नहीं रह पा रहे हैं, इसी वजह से मेरा एडमिशन भी नहीं हो पाया है। इस खुलासे को जानने के लिए देखते रहिए न्यू इंडिया टाइम्स पर। सत्ता और उसके गठजोड़ से शुरू हुआ अपराधी बनाने की फैक्ट्री पर बड़ा खुलासा लगातार। अपने आसपास और देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए व्यू इंडिया टाइम्स को यूट्यूब में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।